कल बजने जा रहा है युद्ध का सायरन, लेकिन डरे नहीं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मॉक ड्रिल के लिए उत्तर प्रदेश के 19 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से एक राज्य ए कैटेगरी में, 2 राज्य सी कैटेगरी में तथा बाकी राज्य बी कैटेगरी में हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से यह बताया जाएगा कि युद्ध का सायरन बजने पर आपको क्या करना है। बहुत से लोगों के जीवन में यह पहली बार देखने को मिलेगा। इससे पहले युद्ध का सायरन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय बजाया गया था और आज 54 साल बाद एक बार फिर से भारत में बजेगा युद्ध का सायरन। चलिए जानते हैं कि युद्ध का सायरन बजने पर आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आसपास स्थित किसी मजबूत इमारत में आपको छुप कर बैठ जाना है। आपको खुले स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप ऐसी किसी इमारत में रहते हैं जो कि कई मंजिला है, तो आपको ऊपर की बिल्डिंग को खाली कर देना है और आपको बेसमेंट में छुप कर बैठ जाना है। यदि आपके आसपास कोई टनल या फ्लाईओवर है तो उसके नीचे अगर कोई स्थान है तो आपको वहां पर छुप जाना है। यदि आप बाहर हैं तो आसपास कोई मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन की कोई सुरंग या मजबूत जगह है तो ऐसी जगह पर आपको अपनी सुरक्षा के लिए बैठ जाना है। ध्यान रखें कि आपको खुले मैदान में या छत पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे में रील बनाने की या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सायरन बजने के बाद मॉक ड्रिल के समय ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें शहर की सभी लाइटें बंद की जा सकती हैं। साथ ही साथ ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको भी अपने घर की सभी लाइटों को बंद करना आवश्यक होता है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं होती। बॉर्डर पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन देश के अंदर हालातों को संभालना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। ऐसे में देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाकर रखना और एक दूसरे का सहयोग करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य है। आप सभी से निवेदन है कि देश के अंदर शांति बनाए रखें, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और हर सूरत में प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।